मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हम लोग क्लास 12 का टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शंस को स्टडी करेंगे। जैसा कि हम लोग क्लास में एक्सरसाइज 1.2 को लगा रहे थे, उसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोग ने लगाए थे, कुछ आपके होमवर्क थे। ठीक है, आप लोग होमवर्क को सॉल्व करके भेजिए डेली। और देखिए, इधर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक लगाए थे कल। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें से देखिए 6, 7 का वन पार्ट मतलब सेकंड वाला, 8 और 10, ये कुछ क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बाकी के आपके लिए होमवर्क रहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। किसी को किसी भी स्टेप में डाउट हो तो तुरंत पूछ सकता है। ठीक है ना, तो देखिए 6, लेट ए बी 1 2 3, लेट ए बी 1 2 3। सर यस, सर ये 1.2 समझ ही नहीं आ रही। 1.2 समझ ही नहीं आ रही। यस सर, बिल्कुल सही है। 1.2 समझ नहीं आ रहा। ठीक है, ये बहुत सीरियस इशू है। तो अभी तक मैंने जितना बताया वो आया कि नहीं, ये तो बताइए। 1.2 के अलावा तो सब आ गया समझ। 1.2 पे 1.2 के अलावा तो आ गया सब, मतलब 1.1 तो आ गई पूरी समझ में, बट 1.2 नहीं आई। 1.2 नहीं आया। 1.2 में मैं एक बार फिर इसमें लिखने में प्रॉब्लम है, या जो मैंने फंक्शन बताया था 1 1 ऑन टू मेनी 1 इनटू, ये प्रॉब्लम है, ये बताइए। उसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं है ऐसा तो हो नहीं सकता। चलिए ठीक है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। मैं कोशिश करता हूँ फिर से। मैं आपको एक रिकैप, एक आइडिया देने की कोशिश करता हूँ क्या है। आपने लगाया कि नहीं अभी तक ये चैप्टर अपने से एक बार भी? हाँ, एग्जाम्पल्स ट्राई किए थे। ठीक है, लगाइए। मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये जो हम लोग का चैप्टर है वो टाइप्स ऑफ फंक्शन का है, कि मतलब फंक्शन कितने कितने तरह के होते हैं। तो हम लोग ने देखा फंक्शन जो है दो तरह के होते हैं। एक होता है, मतलब चार तरह के होते हैं, लेकिन दो से ही बाकी दोनों बनते हैं। तो 1 1 होता है, और अगर 1 1 नहीं होगा तो मेनी 1 होगा। इसी तरह ऑन टू होता है फंक्शन, लेकिन अगर ऑन टू नहीं होगा तो इनटू होगा। 1 1, मेनी 1, ऑन टू, इनटू। इसको एक बार मैं फिर से शॉर्ट में बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। कोई टफ चीज नहीं है, आसान ही है। हाँ, इसमें ये है, जो आपकी सेट थ्योरी है पिछले क्लास 11 की चैप्टर की, उससे एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है ना, सेट थ्योरी पे पर ही है ये पूरी। सेट थ्योरी का बहुत इस्तेमाल है इसमें। हमेशा ये ध्यान रखना है कि नंबर को कहाँ से उठा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार, जैसे मैं कह दूँ, जैसे इस तरह समझिए, मान लीजिए मैंने आपको दे दिया x+2, ठीक है ना, और इसका जो भी आंसर आएगा वो हमेशा नेचुरल नंबर में आना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन मैं कहा आप x की कोई भी वैल्यू r से ले सकते हैं, x की कोई भी वैल्यू रियल नंबर में से ले सकते हैं, लेकिन आंसर हमेशा नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो क्या ये संभव है? नहीं संभव है। खुद से सोचिए, तो यहाँ पर 1/2 ले लेंगे तो 2 होगा 1/2, यानी कि 2.5 आएगा। क्या वो नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो यही चीज है, इसमें सेट का बहुत ध्यान रखना है, किस सेट में से कहाँ से सामान उठा रहे हैं और किस में डाल रहे हैं। ठीक है ना, कहाँ से प्रोडक्ट, कहाँ से हमारा इनपुट लिया जा रहा है, क्या आउटपुट जो आएगा वो उस किस सेट में आ रहा है, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है ना, इसी से ये डिसाइड होता है कि ये 1 1 है, मेनी 1 है, ऑन टू है या इन टू है। ठीक है ना, तो ये फंक्शन नहीं है यहाँ पर, ये फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट फंक्शन। क्यों? फंक्शन की अगर आपको डेफिनेशन याद हो, ये बात तो समझ में आया कि नहीं, ये बताइए। यस सर। देखिए, फंक्शन जो है, कोई भी चीज को फंक्शन तभी होगा डोमेन और कोडोमेन। डोमेन में प्रेजेंट हर एक एलिमेंट की इमेज होनी जरूरी है। अगर डोमेन में ही कोई एक एलिमेंट छूट गया तो वो हमारा फंक्शन नहीं होगा। जैसे कि इस तरह समझ, एक फिर से बता रहा हूँ, देखिए। जैसे मान लीजिए एक सेट ये रहा, एक सेट ये रहा, इसमें 3 एलिमेंट है, ए बी सी, और यहाँ पर 1 2 बी की इमेज 2 पर जा रही है, सी की इमेज 3 पर जा रही है, लेकिन ए छूट गया ना,
तो जिस भी तरीके से आप ये बनाया है ये गलत है, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। फंक्शन होने के लिए एक अभी में जाना चाहिए, चाहे वो 1 पे चला जाए, चाहे 2 पे चला जाए, चाहे 3 पे चला जाए, ये होना जरूरी है। तो फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन है ना, ये क्लियर होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले चीज। इसके बाद आता है रिलेशन, ठीक है ना। मतलब रिलेशन, फंक्शन जो है एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही है। अभी मैं जो बता रहा हूँ एक बार ट्राई करिए इसको समझने की, कोई प्रॉब्लम है कांटेक्ट करिए, ठीक है ना। और मैं कोशिश करूँगा जितना समझा दूँ, फिर भी नहीं होगा तो हम लोग जब ऑफलाइन पढ़ेंगे, जब भी आमने सामने आएंगे, तब मैं चैप्टर का एक बार रिवीजन फिर से करूँगा, ठीक है। चलिए अभी आगे प्रोसीड करते हैं। मैं थोड़ा सा और इजी करूँगा इसको ट्राई करने की दिखाने की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को मैं बता रहा हूँ, इसको भी क्लियर हो जाएगा। देखिए आपको दो सेट दिए गए, सेट ए और सेट बी गिवन। सेट ए, सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। और सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 4 5 6 7, 4 5 6 7। आपको ये देखिए ये दिया है f इज इक्वल टू 1 4 2 5 3 6। जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है एक्सरसाइज के पहले और जितने भी एग्जाम्पल हैं उसको एक बार जरूर पढ़िए, उसको पढ़िए, उसमें कोई भी डाउट हो तो पहले को पूछ के क्लियर करिए, ठीक है ना। देखिए 1 की इमेज किस पर जा रही है? 4 पर, है ना। यहाँ f फंक्शन डिफाइंड है a से b में, तो 1 की इमेज 4 पर, 2 की इमेज 5 पर एंड 3 की इमेज 6 पर, तो 7 रह गया ना। तो ये देखिए यहाँ पर आ रहा हर एक एलिमेंट किसी ना किसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। हर एलिमेंट किसी ना किसी से रिलेटेड है, तो ये फंक्शन होगा। अब किस टाइप का फंक्शन होगा? 1 1 होगा, मेनी 1 होगा, ऑन टू होगा, इनटू होगा। ये देखिए मेनी 1 तो तब होता है जब यहाँ पर कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका जो सबके सब किसी एक पर आ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हर कोई किसी एक पर ही आ रहा है ना। सब कोई किसी एक पर नहीं आ रहे, हर कोई किसी अलग अलग पर आ रहा है, ठीक है ना। इमेज हर किसी की इमेज किसी अलग अलग पर जा रही है, इसीलिए फंक्शन 1 1 है। अब देखिए तो मेनी 1 तो ये ऑब्वियसली नहीं होगा, अगर 1 1 हो गया तो मेनी 1 नहीं होगा। ऑन टू देखते हैं, ऑन टू है कि ऑन टू, ऑन टू होने के लिए यहाँ पर को डोमेन में आ रहे सब एलिमेंट के लिए कोई ना कोई प्री इमेज होना जरूरी है, लेकिन क्या 7 के लिए कोई प्री इमेज है? नहीं है ना, नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं, ये इनटू है। ये क्लियर हुआ वर्षा? यस सर, यस सर। यही चीज, यही बेसिक सी चीज है कि सेट्स का ध्यान रखना है, इमेज किसकी किस पर जा रही है और कौन सा एलिमेंट छूट रहा है कौन सा नहीं। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा, क्योंकि मेरे को भी पहली बार में नहीं आया था ये चैप्टर, कोई वैसी बात नहीं है। मेरे को ये चैप्टर तब समझ में आया जब मैंने इसे ग्रेजुएशन में अपनी कॉलेज में पढ़ा, ठीक है ना। तो कोई घबराने की बात नहीं है। और चैप्टर आप इसको जो भी इसका अगर इसके एक्सरसाइज नहीं लग पा रही कोई बात नहीं, आप इसका जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ना उसे अच्छे से पढ़िए, उसके एग्जाम्पल्स को समझिए एक एक चीज को, ठीक है ना। उसमें किसी भी तरह की डाउट है कोई भी माइन्यूट सी तो जरूर पूछिए, ताकि मैं आपको पता रहेगा कि आपकी वो प्रॉब्लम किस चीज में आ रही है। देखिए चैप्टर नहीं समझ में आ रहा आपको तो ये कोई ठीक है, ये प्रॉब्लम तो है आपकी, पर ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि सॉल्व हो जाए। क्यों? क्योंकि मेरे को ये नहीं पता ना एक्यूरेटली कि आपको इस चैप्टर में किस चीज़ से प्रॉब्लम है। तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करिए और मेरे से सॉर्ट आउट करिए, इसे डिस्कस करिए ताकि मैं बता सकूँ क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और डिटेल में सर, हाँ सर इस एग्जाम्पल में जो मतलब एग्जाम्पल नंबर 8 और 9 में ऑन टू के डिफरेंस बताओ। एग्जाम्पल नंबर 8 और 9 के अंदर ऑन टू में डिफरेंस। अच्छा 8 और 9 के अंदर क्या डिफरेंस है यही जानना है ना। हाँ, पर सिर्फ ऑन टू में।
ठीक है, मैं एग्जांपल नंबर 8 और 9 एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ एक बार। देखिए, तो हमारा दिया गया फंक्शन कॉन्वर्ट है और इनटू है, ये देखिए पर पहले मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। क्योंकि कुछ क्वेश्चन हैं इसमें टफ हैं, मेरे को भी लगता है। एग्जांपल नंबर 8 एंड 9, ओके ओके ठीक है। ये देखिए, देखिए एग्जांपल नंबर 8 थोड़ा सा कर लीजिए। इसमें सबसे बेसिक डिफरेंस जो आप नोटिस करेंगे, जो आपका फंक्शन है, ठीक है ना, इसमें भी फंक्शन है। सबसे पहला डिफरेंस है सेट में। जो एग्जांपल नंबर 8 है उसमें जो फंक्शन है वो n से n में है, ठीक है ना, और यहाँ पर फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर के है। यहाँ पर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के अंदर है, जबकि ये रियल नंबर से रियल नंबर है। एक बार आपको ये चैप्टर लगाने आ जाएगा तो आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। इट इज लाइक लर्निंग ड्राइविंग एंड स्विमिंग, ओके ना। तो देखिए फंक्शन f जो है इसे डिफाइन किया गया है fx = 2x, है ना, और इस वाले में भी फंक्शन fx = 2x है, ठीक है ना। और क्या चीज इसमें दिया है, इसमें इज 1 1 and on 2 and it is not 1 1, this is 1 1 and not on 2 but not on 2। इसमें ये चीज दी गई है कि ये वाला जो फंक्शन है ना वो 1 1 है बट नॉट on 2 है, और ये वाला जो फंक्शन है इज 1 1 and on 2 दोनों, 1 1 and on 2 दोनों। तो देखिए ये भी फंक्शन 1 1 है, ये भी 1 1 है, लेकिन ये वाला ऑन टू नहीं है, ये वाला ऑन टू है। कैसे है इसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहले इसका 1 1 देखते हैं। 1 1 कैसे है ये? 1 1 होने के लिए देखिए 1 1 का समझिए मतलब क्या होता है। 1 1 का मतलब ये होता है फॉर एवरी एलिमेंट एवरी डिस्टिंक्ट वर्ड, मतलब डिस्टिंक्ट 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 मतलब अलग अलग, है ना। हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, हर दो एलिमेंट जो अलग अलग हैं उनकी इमेज भी अलग अलग होगी, एक ही नहीं होगी, ठीक है ना। हर दो अलग अलग पॉइंट में मतलब हर दो अलग अलग डोमेन में जो एलिमेंट्स लिए हैं उनकी इमेज भी अलग अलग होगी, एक नहीं होगी, यही है 1 1, ठीक है ना। और ऐसा हर एक के लिए होगा, ठीक है ना, यही होता है। तो ये देखिए क्या इसमें हम लोग कोई दो अलग अलग वैल्यूज लें, अगर दो, तो देखिए ये 1 1 तो तभी होगा जब इनके एलिमेंट्स अलग अलग है तो इनका आंसर भी अलग अलग होगा। लेकिन अगर आंसर सेम होगा तो एलिमेंट्स भी एक ही होने चाहिए, तो ये साबित करता है 1 1। तो देखिए हम मान लीजिए दो एलिमेंट, मान लीजिए दो आंसर एक जैसे हैं, f(x1) = f(x2)। तो क्या हो जाएगा 2(x1) = 2(x2), जब तो ये हो जाएगा x1 = x2, ठीक है ना। अब खुद से एक बार इमेजिन करिए, कोई भी नेचुरल नंबर उठाइए एक जैसे, मान लीजिए कोई दो नेचुरल नंबर है, दो नेचुरल नंबर जैसे 4, इस सेट में ऐसा, इस सेट में एक नंबर उठाइए 4, ठीक है ना, 4। क्या जो 4 है वो 2 का इमेज होगा? हाँ होगा। लेकिन मान लीजिए हम एक और मान लें कि कोई और एक ऐसा एलिमेंट है, मान लीजिए एक और कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी इमेज 4 बन रही है, इस तरह से समझिए। यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ देखिएगा, ये देखिए, ये देखिए इस सेट में है 4, कैसे आया? 2 से 2 को मल्टीप्लाई करके, यानी कि 2 की इमेज 4 पर जा रही है। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक और ऐसा एलिमेंट है जिसकी इमेज 4 पे जा रही है, अगर ये x1 है, ये वाला क्या हो गया x2। अगर ये कोई ऐसा एलिमेंट है 4 जिसकी 2 की इमेज 4 पर जा रही है और इसकी भी इमेज इस पर जा रही है, यानी कि f(x1) ये क्या बताएगा, f(x1) = f(x2), ठीक है ना। अब इधर आइए, तो देखिए f(x1)
इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। अगर एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 के बराबर है यानी कि 2 टाइम्स ऑफ x1 2 टाइम्स ऑफ x2 के बराबर होगा, और इसको 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x1 इक्वल टू x2। यानी कि ये बात ये बताएगा कि अगर ऐसा कोई एलिमेंट, अगर 2 के अलावा कोई ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी इमेज 4 पर जा रही है, तो वो एलिमेंट x1 भी x2 के बराबर हो, यानी कि वो भी 2 ही होगा। ये बात समझ में आया? यस सर। हाँ, तो यही चीज है यहाँ पर कि हम लोग ये देखते हैं 1 को चेक करना, 1 कोई फंक्शन 1 को चेक करना मतलब बस इस बात को चेक करना कि दिए गए अगर एलिमेंट्स की इमेज, अगर किसी दो एलिमेंट की इमेज एक ही है तो वो दोनों एलिमेंट एक जैसे होंगे, ठीक है ना? यही चीज है, और हर एलिमेंट के लिए ऐसा होगा, यही है 1, ठीक है ना? तो ये फंक्शन कैसे 1 है ये बात पता चला। इसी तरह अगर रियल नंबर होता तभी ये चीज सेटिस्फाई होती, तो इसके लिए भी ये 1 इसी तरह प्रूफ होता है, f of x1 इक्वल टू f of x2, है ना? तो 2 टाइम्स ऑफ x1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x2 इक्वल टू x1 इक्वल टू x2, ठीक है ना? ये साबित हो गया। अब क्वेश्चन आया कि सर ये वाला ऑनटू नहीं है जबकि ये वाला ऑनटू है, कैसे? देखिए ऑनटू के लिए बताने के लिए मैं इसे इरेज कर रहा हूं। जब भी आपको ऑनटू चेक करना हो तो सबसे पहले कोडोमेन को देखिए। इसका कोडोमेन कौन है? n। इसका कोडोमेन कौन है? r। इसमें आपको पहले क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कोई ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी मैपिंग नहीं हो पाएगी? क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो कोडोमेन में है उसके लिए क्या यहाँ उसमें कोई एक भी ऐसा एलिमेंट होगा जिसके लिए यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ना हो, यानी कि कोई भी ऐसा एलिमेंट कोडोमेन में होगा जिसके लिए कोई प्री इमेज ना हो, ठीक है ना? जैसे कि ये देखिए यहाँ पर जो भी नंबर डालेंगे 2 का मल्टीपल आएगा, 4 आएगा, लेकिन फिर 3 आएगा यहाँ पर आंसर। कभी भी 2x की वैल्यू 3 आएगी? 2x की वैल्यू 3 आएगी? नहीं आएगी। यानी कि देयर एग्जिस्ट 3 बिलोंग्स टू n सच दैट 3 यानी कि सभी के सभी ऑड नंबर, कोई भी ऑड नंबर ले लें, कोई भी ऑड नंबर जो होगा सच दैट 3 बिलोंग्स टू n for which there exists no x belongs to in domain का है ये domain such that f of x equal to 3। समझ में आया ये बात? नहीं आया वर्षा? यस सर। तो यही चीजें कि ये ऑनटू क्यों नहीं हुआ, ठीक है ना? क्योंकि देखिए ना, अगर मैं चाहता इस तरह देखिए और सिंपल करते हैं इसको, for 2n plus 1 for 3 belongs to n, such that f of x equal to 3, which implies that 2x equal to 3, this implies that x equal to 2 by 3। fx की वैल्यू 3 कब आएगी? जब x की वैल्यू क्या हो? 2 by 3। 2 by 3 क्या नेचुरल नंबर है? नहीं है। 2 by 3 not belongs to n, so our function is not onto। ये भी एक तरीका है दिखाने का, ठीक है ना? हम ये देखें कि किसी भी और कोई एक अगर हम चाहते हैं, मान लेते हैं fx की वैल्यू 3 चाहिए हमें, अगर fx की वैल्यू 3 चाहिए तो 2x 3 होना चाहिए और x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2 by 3। लेकिन 2 by 3 तो n में है ही नहीं। आपके पास अगर चाबी है ही नहीं तो ताला कैसे खोलेंगे? यानी कि आपके पास अगर ऐसा नंबर है ही नहीं जिससे 3 आंसर ला सके तो वो चीज करेंगे कैसे? आपके पास 2 by 3 है ही नहीं तो आप आंसर 3 भी नहीं ला सकते, तो यानी कि 3 इस सेट में छूट जाएगा क्योंकि 3 के लिए कोई एलिमेंट यहाँ पर नहीं है, इसीलिए ये ऑनटू नहीं होगा। ये बात समझ में आया? यस सर। हाँ, इसको आप थोड़ा और जनरलाइज कर सकते हैं। अगर आप इस आंसर को और बेटर तरीके से लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ 3 की जगह 2n plus 1 लिख सकते हैं, जो कि एक ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। 2n plus 1 लेके चलेंगे
तो यहाँ पर 2n+1 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 कॉमन, उस 2n को इधर कर देंगे, 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो x ये 2x, हाँ 2n+1, 2n+1 में नीचे, हाँ तो x+1/2 हो जाएगा। और ये जो कि हमेशा एक फ्रैक्शनल नंबर को डिनोट करेगा, ठीक है ना। 2n+1 करके भी कर सकते हैं, यहाँ 3 की जगह 2n+1 हो जाएगा। फिर x के टर्म्स में लिखेंगे तो देखेंगे हम जो नंबर आएगा वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये था इसका, लेकिन इसमें ये हो जाएगा, देखिए कैसे। देखिए फॉर एवरी, इसको जनरल वाला भी लिख दे रहा हूं मैं, पहले इसको देखेंगे। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r, ये y कहां का है, वो डोमेन का। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r such that fx equal to y, this implies that fx की वैल्यू क्या है, 2x equal to y, this implies that x equal to y by 2। अब एक बात बताइए, अगर कोई रियल नंबर है उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आपस रियल नंबर बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। तो यानी कि ये जो y/2 है इस r में आएगा, यानी कि ये जो x जो कि y/2 के बराबर है r में आएगा, सेट ऑफ रियल नंबर में आएगा। yx = y/2 किस में आएगा, इस r में आएगा। यानी कि हर y इस r में, इस r के इस r में आ रहा है, हर y के लिए कोई ना कोई y/2 इस r में होगा, ठीक है ना। यही चीज है। सो आवर फंक्शन इज ऑन। नेक्स्ट देखिए, इसमें थोड़ा जनरलाइज कर दे रहा हूं। देखिए फॉर 2n+1 such that fx equal to 2n+1 where n is natural number, okay, 2n+1। अब इसको सॉल्व कर देंगे, इस 2 को इधर भेज दीजिए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, n+1/2 which is again not belongs to n, ठीक है ना। n+1/2, n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर में, कोई भी नेचुरल नंबर में हाफ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एक रैशनल नंबर बन जाएगा जो कि, और n+1/2 जैसे 1.5, 2.5, 3.5, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सॉरी इसमें। तो इसके ये चीज हो गया सॉल्यूशन। समझ में आया। और राधिका, वर्षा, यस सर। कोई Yes, sir. लग रहा है क्या डाउट कोई, वर्षा? नहीं। एक बार और ट्राई करना लगाने का, नहीं आए तो फिर से कोशिश करूंगा किसी और तरीके से, ठीक है। चलिए मेन इसमें है ना कि जो इतनी लंबी लंबी थ्योरी है उसको ना शॉर्ट में यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे जो सिंबल्स हैं उसमें लिख दिया, जैसे बिलोंग, फॉर एवरी। तो हम लोग को जो बातें बोल रहे हैं, है ना, उसको लिखने के लिए उन्हीं सिंबल्स का इस्तेमाल करने की आदत डालना है। मेन सबसे बड़ा चैलेंज ये है हम लोग के लिए, ठीक है ना। तो जो भी हम लोग बात बोलने जा रहे हैं तो हम लोग को कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा मैथमेटिकल लैंग्वेज, मैथमेटिकल टर्म्स का इस्तेमाल करते हुए कैसे लिखें, यही इसमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है ना। एक बार आपको लैंग्वेज सीखने में टाइम लगता है, ठीक है ना। यहाँ ये चैप्टर पूरा का पूरा लैंग्वेज की तरह है मैथ की, तो एक बार लैंग्वेज आप सीख जाओगे ना तो प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। ये चैप्टर क्या है, जितने भी चैप्टर आप आगे पढ़ोगे और पिछले आज तक बचपन से पढ़ते आए हो मैथ के सारे चैप्टर इसी से बने हैं, इसी सेट थ्योरी रिलेशन फंक्शन से, ठीक है ना। क्योंकि प्रोबेबिलिटी भी एक तरह का फंक्शन है, पॉलिनोमियल भी एक तरह का फंक्शन है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी एक तरह का फंक्शन है। तो जितने भी चैप्टर्स आप नाम लोगे, कैलकुलस के जो चैप्टर अभी बाकी हम लोग ने पढ़े नहीं थे 11th में, डिफरेंशिएशन, वो भी एक तरह का फंक्शन ही है, ठीक है ना। तो यानी कि ओवरऑल सारी की सारी कहानी फंक्शन के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो चलिए ये लैंग्वेज है। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल नंबर कौन सा बता रहा था, 6 बता दिया, 7 देखिएगा। 7 एग्जाम्पल नंबर 7 नहीं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रहा हूँ। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 on 2 और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर।
क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट सेकंड है ना, उसको मैं लगाने जा रहा हूँ। हमारा फंक्शन जो है कहाँ से कहाँ डिफाइंड है वो देख लीजिए। फंक्शन जो है R से R है, सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में, और फंक्शन जो है डिफाइंड है f(x) इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। इसको पहले समझ लीजिए कैसा है ये फंक्शन। देखिए जब भी रियल नंबर कर रहे हैं तो सेट मत बनाइए, ऐसे कर लीजिए, रियल लाइन बनाते हैं। ये डोमेन है, ये वो डोमेन है। पहले हम लोग पिक्चर से समझते हैं कि 1 1 एंड ऑन टू होगा नहीं, होगा या नहीं होगा। हम लोग को ये बात तो हमेशा पता चलनी चाहिए। देखिए कोई हो सकता है आप लिख ना पाए अभी, कोशिश ये करिएगा कि आप पहचान सके किसी भी फंक्शन को कि वो 1 1 ऑन टू है कि नहीं। तो चलिए पहले पहचानना तो सीखें। देखिए 0 1 -1 -2 0 1 -1 2 -2 and +2। विशाल विशाल यस सर। समझ में आ रहा है? सर आपको कॉलेज में आया था ना? क्या हुआ? सर अभी आ जाएगा, अब वापस देखेंगे कौन सा रास्ते में है क्या? सर 1.2 आ गया, 1.2 नहीं ना आ रही है। पढ़ोगे कोशिश करोगे तो आ जाएगा, ठीक है ना, टफ नहीं है। अब देखो यस सर, हम दिखा देंगे आपको करके। हमारा जो फंक्शन f(x) है वो कैसे डिफाइन किया है? 1 + x², ठीक है ना। तो देखिए x की वैल्यू जब 0 डालेंगे, जब x की वैल्यू 0 डालेंगे तो f(x) की वैल्यू क्या आएगी? f(x) की वैल्यू आएगी आपकी x की वैल्यू 0 डालेंगे तो f(x) की वैल्यू 1। जब x की वैल्यू 1 डालेंगे, जब x की वैल्यू 1 डालेंगे तो किसकी आएगी? 2। जब x की वैल्यू -1 डालेंगे तब भी 2। जब x की वैल्यू 2 डालेंगे तो 5, एंड जब x की वैल्यू -2 डालेंगे तब भी 5। देखिए अब हम लोग मैपिंग करेंगे इसकी। देखिए 0 की वैल्यू किस पर जा रही है? 1 पे। 0 की वैल्यू 1 पे, ठीक है ना। इसी तरह 1 की वैल्यू किस पर जा रही है? 1 की वैल्यू जा रही है 2 पर, ठीक है। -1 की वैल्यू किस पर जा रही है? भी 2 पर जा रही है, ठीक है ना। 2 की वैल्यू किस पर जा रही है? वो जा रही है 5। थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देंगे आप इसको, 2 3 4 5। तो देखिए 2 की वैल्यू किस पर जा रही है? 5 पर, एंड -2 की किस पर जा रही है? वो भी 5 पर। विशाल विशाल यस सर, यस सर, यस क्या सर। तुम्हें क्या लग रहा है ये फंक्शन 1 1 है या मेनी 1 है? यस क्या? यस सर। ये वाला जो फंक्शन मैंने मैपिंग भी बनाई है यहाँ पर डोमेन और कोडोमेन को लेके, तुम्हें इसको देख के क्या लग रहा है ये फंक्शन 1 1 है या मेनी 1 है? सर 2 मिनट्स देखते हैं। सर 1 1। अच्छा राधिका? नहीं सर 2 2 है, सॉरी 2 2 है, 2 2 सर मैनी 2 2 लॉक 1 कर है। दिया। सर मेरा 2 2 ही है। ठीक है। वर्षा? नहीं सर मेरा 2 2 ही है, मेरा सर 2 2 मैनी लॉक कर 1, दिया जाए। मेनी 1 है ना मैनी ये? 1, यस सर। ठीक, देखो विशाल, या तो 1 1 होगा तो हर एक एलिमेंट की इमेज किसी एक पर ही जाएगी, लेकिन देखिए यहाँ पर किसी इन दोनों की वैल्यू 1 पर चलेगी, इन दोनों की वैल्यू कई, मतलब कई सारे लोगों की वैल्यू किसी एक पर जाए तो वो मेनी 1 होता है।
अगर हर एक की वैल्यू 1 1 पर जाए तो वो 1 1 होता है, ठीक है ना? आया विशाल समझ में? हाँ यस सर, हाँ, कंफ्यूज ये हो गया मेन थोड़ा। ही 1 है क्योंकि देखो कई सारे लोगों की वैल्यू 1 पर ही जा रही है, -1 1 की वैल्यू 2 पे जा रही है, -2 2 की वैल्यू इस पे जा रही है ना? तो यही चीज है, ये हमारा क्या बोलते हैं मेनी वन फंक्शन है, ठीक है ना? मेनी वन है। चलिए इतना तो क्लियर हो गया। अब देखिए ये ऑन टू है या नहीं है। तो देखिए ऑन टू के लिए ये ध्यान दीजिए, इस सेट पे ये देखिए जितना भी वैल्यू आप यहाँ लेंगे सबकी सब वैल्यू पॉजिटिव की तरफ जा रही है, इसमें निगेटिव के तो सारे के सारे छूट गए ना, यानी कि आप निगेटिव का इसका आंसर कभी भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती, यानी कि ये हमेशा पॉजिटिव होगी। किसी भी पॉजिटिव नंबर में 1 जोड़ेंगे तो वापस पॉजिटिव आएगी, यानी कि यहाँ पर आप कोई भी नंबर x की वैल्यू यहाँ से कोई भी उठाएं fx हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना? x की वैल्यू आप कोई भी उठाएं fx हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी कि यहाँ पर आ रहे सभी के सभी निगेटिव नंबर छूट जाएंगे। ऐसा इन सब के लिए कोई भी एलिमेंट यहाँ पर नहीं होगा, इसीलिए दिया गया ये वाला फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो क्या लेंगे इनटू। विशाल आया समझ में? यस सर। विशाल देखो सिर्फ और सिर्फ तुम अपने लिए पढ़ रहे हो, ठीक है ना? कुछ भी डाउट रहे तो पूछ लिया करो, बाकी लोग भी तो पूछते हैं ना। यस सर। हाँ, सर मैं बाद में वीडियो क्लास देखता हो हूँ जाने के बाद मेरे को कॉल करना तुम। ये लो, ये यहाँ पर ये कंप्लीट होता है, तो मतलब हमें पता चल गया ये ऑन टू है और अरे इनटू है और मेनी वन है। बस अब इसको सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है ना? तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ। अब देखिए 1 + x² इसका सॉल्यूशन, लेट पहले इसका 1 1 चेक करना है। लेट f of x1 equal to f of x2, सॉरी ऐसे मत करिए, मेनी वन है ना तो डायरेक्टली एक एग्जांपल दे देते हैं जिससे ये साबित हो जाए ये मेनी वन है। सिंस f of 2 is equal to f of -2 is equal to 1 is equal to 5, ठीक है ना? सो बट 2 is not equal to -2, so our function is not 2 and -2. Function is not 1 1. So our function is not 1 1. That is, it is on 2. It is on 2. Sorry, many 1. अब देखिए इसका ऑन टू प्रूव करने जा रहा है। इसका दो तरीका है, आप एक एग्जांपल दे दीजिए निगेटिव नंबर का, या फिर आप डायरेक्टली लिख दीजिए कि किसी भी निगेटिव नंबर के लिए ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना? तो मैं एग्जांपल ही देख रहा हूँ, या फिर -2 belongs to R in 4 domain where exists no x belongs to R in domain such that f of x equal to -2 because x square is always positive and 1 plus x square, so या फिर then then 1 plus x square will also be positive.
ठीक है ना, ये हो गया, यही है सोल्यूशन इसका ऑन टू का। आप जनरल भी ले सकते हैं किसी भी नेगेटिव नंबर का, ये एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है तो वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, सो इट विल नेवर रिप्रेजेंट एनी नेगेटिव नंबर, सो ऑल द नेगेटिव नंबर्स इन द कोडोमेन विल बी रिमेन अनटच्ड। ओके ना, यही है सोल्यूशन आज का। आज की क्लास के लिए अभी के लिए इतना ही, आज की अगली क्लास होगी उसमें हम लोग बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक्स। सर कितने बजे? मैं बताता हूँ, मैं अभी मैसेज करता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है, ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा एक। यस सर। ओके, कल की तरह लेट नहीं होगा। चलो, थैंक्स।